अखिलेश ने अभी से बनाया 2027 की जंग जीतने का खास प्लान। उपचुनाव को लेकर पार्टी नेताओं को दिया संदेश। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी के साथ साथ पार्टी देगी जीत का इनाम। अखिलेश का ऐलान सुन खुश हुए सपाई। युवाओं को जिम्मेदारी, जातीय समीकरण पर पूरा ध्यान। भाजपा को धूल चटाकर हर समीकरण बदलने की है पुरजोर कोशिश। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में हारी हुई सीटों पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। इनमें से हर विधानसभा क्षेत्र में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बूथ कमेटियां लगातार सक्रिय रहें। न्यूनतम 5 कार्यकर्ता ऐसे हों जो पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचा सकें। सपा के सूत्रों के मुताबिक इस अभियान के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद समीक्षा कर रहे हैं और इसी को लेकर आज लखनऊ में खास बैठक हुई है। 2022 का विधानसभा चुनाव सपा, रालोद और सुभासपा ने मिलकर लड़ा था। सपा को 111, रालोद को 8 और सुभासपा को 6 सीटों पर सफलता भी मिली थी। इस तरह से सपा गठबंधन को 125 सीटों पर जीत मिली थी। सपा ने खुद 345 सीटों पर अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारे थे। क्योंकि अब राष्ट्रीय लोकदल और सुभासपा इस गठबंधन से अलग हो चुके हैं, इसलिए सपा ने अपनी जीती हुई 111 सीटों के साथ ही अन्य 291 सीटों पर फोकस बढ़ाने का फैसला लिया है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ निर्देश पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए हैं और जीत मिलने पर किस तरह से कार्यकर्ताओं को तोहफा दिया जाएगा, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन आज फिरोजाबाद से जो तस्वीर सामने आई है उसे देखने के बाद एक सुखद अनुभूति तो कर ही लीजिए। सियासत में भले ही भाजपा और सपा कट्टर दुश्मन हो, लेकिन फिरोजाबाद के बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव और यहाँ के भाजपा विधायक मनीष ससीजा एक दूसरे के साथ दिखाई दिए और दोनों एक दूसरे के साथ काफी बातचीत करते हुए भी नजर आए। वैसे भी कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का स्थायी दुश्मन। जनता के बीच भले ही 2 पार्टी के 2 नेता कट्टर दुश्मन हो, लेकिन आपस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा ही नजारा जब फिरोजाबाद में दिखाई दिया तो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। मंच पर रामगोपाल यादव और मनीष ससीजा एक दूसरे के साथ काफी देर तक गुफ्तगू करते नजर आए। इतना ही नहीं, मंच से जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अपना संबोधन दिया तो उन्होंने भाजपा विधायक की तारीफ भी की। चलिए अब वापस लखनऊ लौट आइए, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आज अखिलेश यादव ने अहम मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में उपचुनावों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं जिला स्तर पर बैठकों को बुलाकर जल्द ही कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने की तैयारी की जाए। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा को 32.1% वोट मिले थे। अब आने वाले 2027 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा तो पार्टी 45% वोट हासिल करने का लक्ष्य बना रही है ताकि सरकार बना सके और समाजवादी पार्टी वापस सत्ता में लौट सके। अखिलेश ने उपचुनाव के लिए बनाई रणनीति। पार्टी मुख्यालय पर एक ओर अखिलेश यादव सपाइयों की बैठक ले रहे थे तो दूसरी ओर समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक भी लखनऊ में हुई, जिसमें आगामी विधानसभा के उपचुनाव में जीत की रणनीति पर चर्चा की गई। वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष जाटव ने कहा कि आगामी उपचुनाव में बाबा साहब वाहिनी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पोलिंग स्तर पर तैयारी करने के लिए अभी से जुट रहे हैं। गांव-गांव जाकर हमें लोगों से जनसंपर्क करना है और अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। इस बैठक को सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीडीए की मजबूती ही समाजवादी पार्टी की मजबूती का कारण है। हमें पीडीए के लिए प्रयासरत रहना होगा। बहरहाल उपचुनावों से लेकर आने वाले विधानसभा चुनावों तक पार्टी की रणनीति साफ है। पीडीए की रणनीति पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी, साथ ही अगड़ों का साथ लेने की कोशिश भी अखिलेश यादव कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।